Example number 2. Find the area of the segment AYB shown in the figure 12.9 if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 degree. Use pi equal to 22/7. हमसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। ये AYB, ये जो कलर वाला पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये है सेगमेंट। रेडियस हमें दे रखी है सर्कल की 21 सेंटीमीटर। जो एंगल AOB है वो है 120 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेगमेंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड हमने ड्रॉ करी, तो ये छोटा वाला जो पार्ट बन रहा है उसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ये बड़ा वाला पार्ट बन रहा है इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमें ये छोटे वाले पार्ट को निकालना है, ये वाला जो है इसका एरिया को फाइंड करना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, एक जो सर्कल है इसमें ना हमें दो रेडियस दे रखी हैं, तो दो रेडियस बनाते हैं ऐसे करके। दो रेडियसों के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कहेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, इस पूरे पार्ट का एरिया को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास देखो ये सेगमेंट बन जाएगा। ये वाला सेगमेंट हमें फाइंड करना है और एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। इसको लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर हमारे पास कौन सा, OAYB। OAYB माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, OAB, ये वाला ट्राइंगल को माइनस करेंगे OAB। तो हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OAYB। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr²। थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री, जो एंगल बन रहा था सेंटर पर, अपॉन में 360, पाई की जगह रखना है 22.7। रेडियस हमारे पास 21 है, इसको लिखेंगे 2 बार क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा, यहाँ कट कर लेते हैं 3 1 जा 3 7 जा, फिर ये 7 से दोनों कट हो जाएंगे, 7 1 जा 7 1 जा। यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास 22 और ये 21। इनको चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे फिर ऐसे लिख लो, 22 मल्टीप्लाई में 21। और हमारे पास ये एरिया आया है तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में दे रखे थे तो स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। अगर नहीं करोगे तो ये बाद में यूज़ हो सकता है कॉमन निकालने में, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल चुके हैं, ये वाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो हमने ये वाला ट्राइंगल ना यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर था O, फिर ये AB ऐसे है, कॉर्ड है। ठीक है, अगर एक सेंटर से हम कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ करी, तो ये 90 90 बनेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। तो ये जो लाइन होती है, ये जो हमारे पास सेंटर से ड्रॉ करी हमने, ये इस कॉर्ड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। हाफ हाफ पार्ट मतलब ये इतना उतना ही होगा। बीच वाले पॉइंट को K ले लेते हैं। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमें इस ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, OAB इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस क्या होगा, जो AB है वो बेस होगा, तो हम ये कर देते हैं, देखो 1/2 तो ऐसे रखते हैं, AB हमारे पास बेस होगा। हाइट हमारे पास क्या होगी, जो ये लाइन है OK, ये वाली हाइट होगी हमारे पास, तो इसको लिख देते हैं हाइट हमारे पास OK। तो AB जो ये कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दी नहीं है, तो पहले हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। और जो OK है, ये सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, ये लाइन इसकी लेंथ भी हमें दे नहीं रखी है, तो इसको भी हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो ये रेडियस थी ये कितनी थी, O से A का डिस्टेंस कितना है 21 सेंटीमीटर। ये वाला भी क्या था 21 सेंटीमीटर था। अब सिर्फ एक ट्राइंगल को देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, सिर्फ एक ट्राइंगल को देखना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस। जो ये हमारे साइड को नीचे को है उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे।
जो ऊपर की ओर है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सिर्फ एक ट्राइंगल पे आप अपनी नज़र रखना, ये वाले ट्राइंगल पे, ठीक है। अब देखो बीच में जो एंगल बन रहा था सेंटर पर, वो कितना था, 120 था। मतलब 60 यहाँ पर होगा और 60 यहाँ पर होगा, ऐसे होगा। ये जो एक ट्राइंगल है, इनके तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस वाले को एक बार के लिए हम x मान लेते हैं। तो देखो ये 90 है, तो x प्लस 60 प्लस 90, और तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। ये x यही है, इक्वल टू में 180 है, ये इधर जाएगा तो 180 माइनस 150, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। और यहाँ क्या बचा था, सिर्फ x बचा था, तो x हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है। हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री है। तो इसमें हम टिग्नोमेट्री रेशियो को लगा सकते हैं। टिग्नोमेट्री को रेशियो को लगाएंगे तो थीटा हमारे पास क्या रहेगा, ये 30 वाला मेन थीटा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेन है हमारे पास एंगल कौन सा, ये 30 डिग्री। तो हमारे पास देखो क्या है, हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। P अपॉन में H हमें दे रखा है, इक्वल टू P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है। एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। P हमारे पास फाइंड करना है, P को P रहने दो। H हमारे पास कितना है, 21, इक्वल टू में साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। P को यहीं रोक के रखेंगे, 21 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 21 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ये हमारे पास P आ गया परपेंडिकुलर। और यही हमारे पास क्या होगा, OK होगा ना। तो OK की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो 1/2 तो ऐसे रखेंगे। OK की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यही जो है ये परपेंडिकुलर है और यही OK, तो आ जाएगा 21/2। AB को हमें फाइंड करना है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इस बेस को फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल के बेस को फाइंड करेंगे, उसका दुगना कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, बेस यानी B अपॉन में H इक्वल टू कॉस कितना, एंगल 30 डिग्री। B हमें फाइंड करना है, H हमारे पास क्या है, 21, इक्वल टू में कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। 21 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो B इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले नंबर से हो जाएगी, तो 21√3/2 ऐसे रहेगा। ये हमारे पास क्या आया, बेस आया। ये इतना वाला पार्ट आया सिर्फ। हम क्या करेंगे, हमें AB फाइंड करना है। AB यानी जब हम इसकी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, AB को हम फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू हमारे पास आया 21√3/2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट, कितना आ गया हमारे पास, 21√3। ये हमारे पास क्या है, AB आया। AB की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट करते हैं। AB हमारे पास ये था 21√3। अब कट करते हैं, जो कट हो जाता है, जैसे हमारे पास कुछ भी अगर कट नहीं हो रहा ना तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 लिखना। देखो ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 और 21 को ऐसे रखो मल्टीप्लाई में, √3 एक ही बार है तो √3 लिख देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और हमारे पास ये भी एरिया है, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू को ना यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मेन आंसर आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा से यहाँ लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया, ये वाला आया, इसको रखेंगे हम, कितना है 22 मल्टीप्लाई में 21 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है, ये वाला 21 मल्टीप्लाई में 21 √3/4। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, 21 यहाँ पर भी है और 21 यहाँ पर भी है। देखो माइनस का साइन है, मतलब एक टर्म ये है, एक चीज़ ये है और एक चीज़ हमारे पास ये है, तो इनमें से कॉमन निकालना है हमें। 21 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या बचा, 22, बीच में माइनस का साइन, और हमारे पास यहाँ एक 21 बचा होगा, √3 में एक 4 बचा है, ये बचा ना, 21 को हमने बाहर निकाला तो यही बचेगा। उसके बाद हमारे पास ये एरिया आया होगा, एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेन आंसर हमारे पास ये है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।